में बहादुरगंज के 5 लड़के स्कॉर्पियो में कहाँ जा रहे थे? 4 लड़के स्कॉर्पियो में जा रहे थे। कौन? पठान फिल्म देखने के लिए जा रहे थे। हादसे के शिकार हो गए। कितने की जान चली गई, कितने अभी अपनी मौत और हयात से लड़ रहे हैं। देखिए कि वो किस इरादे से गए। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जा अपना, जो दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। घर का झीम देखने की वजह से 28% जवान चोरी करते हैं, चमारी करते हैं। फिल्म देखने की वजह से 21% जवान चोरी डकैती में इतने माहिर हैं कि पुलिस को भी धोखा देते हैं, कानून को भी चकमा दे देते हैं। जल्दी से सुनिएगा, अभी एक पठान फिल्म आई है, उसके पीछे पूरा हिंदुस्तान पागल है। उस पठान के पीछे पूरा हिंदुस्तान पागल है। अभी कुरान भी उतना याद नहीं है, कुरान को भी उतना देखने के लिए लोग ज़िंदगी भर के लिए इतने तैयार नहीं होते रमज़ान में। और रमज़ान से ज़्यादा ऐसा लग रहा कि मेला लग रहा है, हाउसफुल है, टिकट हाउसफुल है। बिहार का आदमी फ़ोन कर रहा दिल्ली में कि वहाँ बुक करा लो, तो पता चला कि यहाँ बुक हो नहीं हुआ, दिल्ली में बुक हुआ। तो उसके बाद यहाँ बिहार का आदमी दिल्ली जा रहा है पठान देखने के लिए। अच्छा, एक बड़े अफसोस की बात सुना रहा हूँ, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। यहीं बहादुरगंज, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। यहीं बहादुरगंज में बहादुरगंज के 5 लड़के स्कॉर्पियो में कहाँ जा रहे थे? 4 लड़के स्कॉर्पियो में जा रहे थे। कौन? पठान फिल्म देखने के लिए जा रहे थे। हादसे के शिकार हो गए। कितने की जान चली गई, कितने अभी अपनी मौत और हयात से लड़ रहे हैं। देखिए कि वो किस इरादे से गए और किस इरादे में उनका इंतकाल हुआ। अब हम लोग जलसे में दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह माफ़ करे, लेकिन अगर अल्लाह गिरफ्तार करे तो गिरफ्तार करने का उसने सामान खुद किया है। पठान का ऐसा जोश इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में नज़र आ रहा। तो फिल्मों के हवाले से आपको पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये पूरे जलसे का खुलासा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बेटी आकर के बाप से कहती है मैं गैर मुस्लिम से निकाह करना चाहती हूँ। वो गैर मुस्लिम इस मुल्क में नहीं है, बांग्लादेश में। हिंदुस्तान की लड़की अपने बाप से कह रही है कि मैं निकाह करना चाहती हूँ गैर मुस्लिम लड़का से, मुसलमान होकर के, लेकिन गैर मुस्लिम लड़का हिंदुस्तान में नहीं है, वो बांग्लादेश में है। तो बाप ने कहा बेटी तू हिंदुस्तान में, लड़का बांग्लादेश में, तुम्हारा उससे कैसे कांटेक्ट हुआ? कहा नेट के जरिए बांग्लादेश के लड़के से हिंदुस्तान की लड़की का कांटेक्ट हो गया। मुसलमान होकर के वो लड़की गैर मुस्लिम से निकाह करना चाहती है, उसकी आबरू अलग जाएगी, उसका ईमान अलग जाएगा। इसका जिम्मेदार कौन है? नेट है, मोबाइल है, फिल्म है। देखिए दूसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। जॉर्ज टाउन ने, प्रोफेसर हैं जॉर्ज टाउन, उन्होंने 1996 में लिखा फिल्म देखने की वजह से 49% जवान हथियार साथ में रखते हैं। फिल्म देखने की वजह से 28% जवान चोरी करते हैं, चमारी करते हैं। फिल्म देखने की वजह से 28% जवान चोरी करते हैं, चमारी करते हैं। फिल्म देखने की वजह से 21% जवान चोरी डकैती में इतने माहिर हैं कि पुलिस को भी धोखा देते हैं, कानून को भी चकमा दे देते हैं। अब सुनाने के लिए जा रहा हूँ। फिल्म देखने की वजह से ये थोड़ा लड़का डिस्टर्ब चल रहा है, ये भी लगता है पठान का इरादा रखता है। जरा ध्यान से सुनिएगा। 25% लड़की फिल्म देखने की वजह से बदकारी करती है, जिना करती है, बदकारी के अड्डे में चली गई। 25% लड़की बदकारी करती है फिल्म देखने की वजह से, और 54% लड़की बदकारों की महफिल में तमाशाई बन जाती है। फिल्म देखने का नुकसान दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। 1996 की रिपोर्ट है। 20 अगस्त में पाकिस्तान में एक लड़का था, उसका नाम था मोहम्मद यूनुस। अपनी बेटी के साथ जिना किया, अपनी बेटी के साथ जिना किया। इंटरव्यू जब उसकी बीवी ने दिया कि मेरे शौहर ने बेटी से मुंह काला किया इसलिए कि वो ब्लू फिल्म देखता था, उसकी वजह से उसने अपनी बेटी ही के आबरू पर हाथ डाल दिया।
एक फिल्म आई थी हिंदुस्तान में, उसका नाम था देवदास। वो पहली मर्तबा जब वो फिल्म आई हिंदुस्तान में, उसका हीरो था मोतीलाल। जब दूसरी बार वो फिल्म हिंदुस्तान में आई तो उसका नाम था देवदास और उसके हीरो थे दिलीप कुमार। इन दोनों फिल्मों को देखने की वजह से नौजवानों ने कितनी खुदकुशी की, 34 नौजवानों ने खुदकुशी की। दूसरी फिल्म थी, उसका नाम था मेरा नाम मोहब्बत है। ये पाकिस्तान की फिल्म है। इस फिल्म को देखने की वजह से चीन में एक जोड़े ने खुदकुशी की और कराची में एक जोड़े ने खुदकुशी की। फिल्म का नुकसान दिखाने के लिए जा रहा हूं। और 2018 की रिपोर्ट है कि 21% बच्चे नेट मोबाइल पर रहते हैं। 21% बच्चे 16 घंटा फी हफ्ता वर्क करते हैं और 22 घंटा नेट चलाते। 80% बच्चे दिल दिमाग दोनों के बीमार हो जाते। बाप ने सोचा था कि बड़ा होगा, जवान होगा, पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनेगा, पता चला कि बीमार हो गया, मौत के मुंह में चला गया। माँ बाप का मुस्तकबिल तारीक हो गया। इंशाअल्लाह फिल्म से हमारा दामन छूटेगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न्यूज़ के लिए, खबर के लिए टीवी लगाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, 2 मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। लंदन का सिनेमा हॉल था, मैनेजर ने ऐलान किया, लंदन के सिनेमा हॉल में मैनेजर ने ऐलान किया, एक औरत अपने यार के साथ फिल्म देखने के लिए आ गई है। उसके शौहर को पता चल गया है। शौहर ने थाना में केस कर दिया है कि उसकी बीवी उसके यार के साथ फिल्म देखने के लिए गई है। मैं 5 मिनट के लिए लाइट बंद करूंगा, वो औरत अगर सिनेमा हॉल में है तो वो जल्दी से निकल जाए। तो पता चला कि जैसे ही लाइट ऑफ हुई, 5 मिनट के बाद लाइट ऑन हुई तो पता चला कि पूरा सिनेमा घर ही खाली हो गया। एक मिसाल पर, आखिरी मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। ये 313 हैं। अगर यही लोग फिल्म से बच गए, अल्लाह इन्हीं को मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मिसाल है। एक औरत कह रही है, यार मैं उसको भूल नहीं सकती, वो हमको भूल नहीं सकता, हम दोनों एक दूसरे को भूल नहीं सकते। कहाँ चला गया पता नहीं, बाल कितना प्यारा था, हीरो की तरह था, खूबसूरत कितना था, चांद की तरह था। मैं उसको भूल नहीं सकती, वो मुझे भूल नहीं सकता, हम दोनों एक दूसरे को भूल नहीं सकते। तो एक लड़की ने अपनी सहेली से पूछा कि वो कौन जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी? कहा नहीं, मेरा कुत्ता लापता हो गया है। कद्र इंसानियत की क्या जाने वो जो कुत्तों से प्यार करते हैं। कुत्ता लखते जिगर है साहब का, उससे बोसो किनार करते हैं। जो दानिशमंद हैं वो यूं दुआ देते हैं लड़कों को, न हो मक्कार फीरी में, न हो आशिक जवां हो कर। जवानी की दुआ लड़कों को नाहक लोग देते हैं, यही लड़के मिटाते हैं जवानी को जवां होकर। यही लड़के मिटाते हैं जवानी को जवां होकर। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्तां वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। औरतों के हवाले से 2 पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, इस पर भी हाथ उठा रहे। बताइए लाठी खाने का इरादा है कि नहीं? ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। औरत के अंदर क्या खूबी होती है दिखाने के लिए जा रहा हूँ। औरत की कदर कीजिए, वरना जब बीवी मर जाएगी तब आपको खून के आंसू रोना पड़ेगा। औरत की कदर पूछिए, उस बच्चे से माँ की कदर पूछिए जिसकी माँ मर गई है। उस बूढ़े से जोरू की कदर पूछिए जिसकी जोरू इंतकाल कर गई है।
बहुत अजीब चीज़ है औरत, दिखाने के लिए जा रहा हूँ कितनी कीमती चीज़ होती है। ये मोती है, मोती, उसमें पानी होता है, इसलिए वो सोना से भी ज़्यादा कीमती, चांदी से भी ज़्यादा कीमती। वो पानी अगर निकल जाए उस मोती की कोई कीमत नहीं है। जिस औरत के अंदर शर्म व हया हो, उस औरत से बढ़ कर के न मोती है, न सोना है, न चांदी है, सारी दौलत से बढ़ कर के। जिस औरत के पास शर्म व हया है वो बाग की तरह है, जिसमें फूल भी आ रहा है, फल भी आ रहा है। औरत का सोना, औरत का ईमान, किसी औरत के पास अगर सोने का जेवर नहीं है, उसके पास ईमान है, तो सोने के जेवर से बढ़ करके उसके पास दौलत मौजूद है, ईमान की दौलत मौजूद है। तीसरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कौन सी औरत नेक औरत है दिखाने के लिए जा रहा हूं। उसकी ज़बान बहुत मीठी है, ये बहुत नेक औरत है। उसके दिल में नेकी बहुत है, दिल उसका नेक है, यह औरत नेक है। उसकी आंख में हया है, यह औरत बहुत नेक है। उसका काम हर वक्त उसका हाथ काम में लगा रहता है, यह औरत नेक है। बेटी की तरह शौहर की खिदमत करे, माँ की तरह अपने शौहर को चांद समझे, दोस्त की तरह शौहर पर कुर्बान हो, आशिक की तरह अपने शौहर को चाहने वाली हो। देखिए, जब भी निकाह कीजिएगा तो औरत में 3 चीज़ को देख करके निकाह कीजिएगा। उम्र कम होना चाहिए, माल कम होना चाहिए, माल कम होना चाहिए, उम्र कम होना चाहिए, इल्म कम होना चाहिए। अगर आपने निकाह कर लिया, उसकी उम्र ज़्यादा है तो आपको नुकसान होगा, आप ही को ढोना पड़ेगा। माल उसके पास ज़्यादा है, इल्म उसके पास ज़्यादा है, उंगली पर वो आपको नचाएगी। औरत को देखने की 3 चीज़ें हैं। देखिए, सीरत कैसी है, सूरत कैसी है, इबादत कैसी है। अगर सूरत में 1 नंबर, सीरत में 1 नंबर, इबादत में 1 नंबर, तो सारे जहान में 1 नंबर औरत है। हमारी औरत है, एक हूर है, दोनों में खूबसूरत कौन होगी? तो लिखा है दुनिया की औरत ज़्यादा खूबसूरत होगी। अब वो कैसे? हूर नमाज नहीं पढ़ती है, दुनिया की औरत नमाज पढ़ती है। हूर रोज़ा नहीं रखती है, दुनिया की औरत रोज़ा रखती है। रोज़ा रखने की वजह से, नमाज पढ़ने की वजह से इनका चेहरा चमक रहा होगा, उस चमक की वजह से हूर से ज़्यादा खूबसूरत दुनिया की औरत होगी। एक आदमी आया काजी के पास कि मैं शिकायत लेकर के आया हूँ बीवी की, मुझको बहुत परेशान करती है। तो एक आदमी बगल में बैठा हुआ था, उसने कहा कि जब तुमको शिकायत है तो तलाक दे दो। तो उस आदमी का जुमला सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बड़ा खूबसूरत है, ज़िंदगी भर काम आएगा। उसने कहा, यार तुम कहते हो तलाक देने के लिए, वो तो बहुत खूबसूरत है, उससे नफरत कैसे कर सकता हूँ? वो तो मेरे बच्चे की माँ है, उसको छोड़ कैसे सकता हूँ? कहा, जब औरत तुम्हारी बदतमीज़ है तलाक दे दो। कहा, बदतमीज़ ज़रूर है लेकिन आबरू का सौदा करने वाली नहीं है, इसलिए मैं उसको तलाक नहीं दे सकता। एक बात याद रखिए, आपके घर में घड़ी है, घड़ी में बैटरी ख़त्म हो गई तो उस घड़ी को देखिएगा, जहाँ उसका टाइम है वहीं पर रुका हुआ रहता है कांटा, लेकिन ठीक जब 9 बजेगा तो कांटा वहीं रहेगा, ठीक जब 9 बजे रात होगी तो कांटा वहीं रहेगा। वो घड़ी जो बंद है वो भी 2 वक्त में सच बोलती है, झूठ नहीं बोलती है। अब देखिएगा, रात भर दिन भर बीवी की शिकायत करने वालों को देखिएगा, यहाँ बीवी की शिकायत करेंगे, वहाँ बीवी की शिकायत करेंगे। अरे अल्लाह का बंदा, शिकायत क्यों करते हो? दुनिया में हर इंसान के अंदर खूबी भी है, खामी भी है। सारी खामी तो नहीं होगी, उसके अंदर 2-4 खूबी भी तो होगी। सब्र करो, अल्लाह इसका बदला देगा, उसको हिदायत देगा, टूटे फूटे घर को तुम्हारी जन्नत बना देगा। न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर। न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पे जब नजर, तो ज़माने में कोई बुरा ना रहा। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खो जा अपना, जो दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। घर का झगड़ा ख़त्म कीजिए, अल्लाह आपके घर को जन्नत बनाएगा।
तो इतनी मोहब्बत, इतना सुकून आपको घर में मिलेगा कि बाहर आपका दिल नहीं लगेगा। ये राज आपको बता रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? आपका जलसा निकल रहा है, सिर्फ एक पैगाम बाकी रह गया है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी की मरने के बाद कदर करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, शौहर बीवी से झगड़ा क्यों करता है ये दिखा रहा हूं। वो कहता है यार मैं अगर अपनी माँ की बात नहीं मानता तो अच्छा था, मैं अपने चचा की बेटी से निकाह नहीं करता तो बहुत अच्छा था, मैं अपने रिश्तेदार में निकाह नहीं करता, फलां जगह कर लेता तो बहुत अच्छा था। और जानते हैं उसका झगड़ा क्या है शौहर का? शौहर का झगड़ा ये है कि मेरी बीवी मेरी तरह हो जाए। गलत है ये, कभी भी बीवी हमारी तरह हो ही नहीं सकती। और ये सोच लीजिए आप, जितनी भी ताकत लगाइए आप, हमारी बीवी हमारी तरह हो ही नहीं सकती। हमारा झगड़ा क्या रहता है कि हमारी बीवी हमारी तरह हो जाए। और सास का झगड़ा क्या रहता है जानते हैं? ये मेरे घर का पैसा अपने माँ बाप के यहाँ भेज रही है, बदगुमानी है। ये मेरे बेटे पर हुकूमत कर रही है, बदगुमानी है। मैं इस घर की मालिक हूँ, मेरी बहू मेरे घर की मालिक नहीं है। इसकी वजह से सास का झगड़ा रहता है। और बहू का झगड़ा क्या रहता है? जल्दी से आपका जलसा निकल रहा है, बिल्कुल बैठ जाइए, जलसा आपका निकल रहा है, दुआ तक आपका जलसा पहुंच गया है। ध्यान से सुनिएगा, बहू का क्या झगड़ा रहता है कि मुझे बाप ने रानी बना करके भेजा है, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ, अगर आज दब गई ये लोग जिंदगी भर दबाएंगे। और ननद का भुजाई से क्या झगड़ा रहता है कि ये भाभी मुझको रोकने वाली कौन होती है, टोकने वाली कौन होती है, मेरी मर्जी है, मैं जहाँ जाऊँ, जिससे बात करूँ, जहाँ से आऊँ, ये भाभी मुझे टोकने वाली कौन होती है। अब देखिए झगड़ा कैसे ख़त्म होगा, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? झगड़ा ख़त्म करने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए। बेटी की तरफदारी में दामाद को जेल भेजेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए इस पर भी कोई ना कोई हाथ उठा रहा है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, शौहर अपनी बीवी से कहे कि तुम मेरे माँ बाप की खिदमत करो, मैं तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करूँगा, उसी दिन झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। आप तजर्बा करके देख लीजिए। अगर बीवी का झगड़ा शौहर से होता है, शौहर का झगड़ा बीवी से होता है, तो शौहर अपनी बीवी से कह दे कि यार आज के बाद मैं तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करूँगा, तुम मेरे माँ बाप की खिदमत करो, उसी दिन झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। भाभी को ननद अपनी बड़ी बहन समझ ले और भाभी अपनी ननद को ननद नहीं छोटी बहन समझ ले, झगड़ा उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। सास अपनी बहू को जिस दिन अपनी बेटी मान लिया, उसी दिन झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। बहू जिस दिन अपनी सास को सास नहीं बल्कि माँ समझ लिया, उसी दिन झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। एक औरत आई तावीज़ लेने के लिए, तो आमिल साहब ने पूछा कि क्यों तावीज़ लेना चाहती हो? कहा मेरा शौहर मुझको डांटता बहुत है, मारता बहुत है। तो कहा एक काम करो, मैं पानी पढ़ देता हूँ, जब भी तुम्हारा शौहर गाली बोले तुम मुंह में पानी रख करके बैठ जाना, कुछ नहीं बोलना। तो जब भी झगड़ा हो मियाँ बीवी में, तो औरत जल्दी से जाए, झट से पानी निकाले, तो 4 घोंट लेकर के बैठ जाए, झगड़ा ख़त्म। चूँकि आमिल साहब को समझ में आ गया कि उसका हाथ चलता होगा, इसकी ज़बान चलती होगी। जिस दिन उसका हाथ चलना बंद हो गया, इसकी ज़बान चलना बंद हो गई, वही दिन वो घर जो टूटा फूटा है वो जन्नत बन जाएगा। सास के यहाँ दामाद आया, दामाद आ करके बैठा हुआ है कि आज मुर्गा मिलेगा खाने के लिए। सास चालाक थी, एक दिन मुर्गा खिलाएंगे, रोज़ दामाद खाने के लिए आएगा। उसने सोचा कि आज इसका इलाज करते हैं, कभी नहीं आएगा। खिचड़ी पका करके दे दिया। अब दामाद ने जो देखा खिचड़ी, तो सर में दर्द हो गया। तो सास को कहता है डांट करके, ये मेहमान खाना है कि जेल खाना है, मैं दामाद हूँ या कैदी हूँ? खिचड़ी दे दिया। तो सास बड़ी चालाक थी, उसने कहा बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, ये खिचड़ी बहुत अच्छी ग़िज़ा होती है, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, किसी का पेट ख़राब नहीं होता। समझ में आ गया मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा खिचड़ी तो खिला रही हो, लेकिन घी तो ला करके दो। अब बुढ़िया जो छुपा करके घी रखा था, ला करके ढक्कन खोला तो हाथ में हरकत थी, घी ज़्यादा पड़ गया। अब बुढ़िया को लालच हो गया कि सारा घी तो दामाद ही खा जाएगा। मंतिक से बुढ़िया ने कहा कि बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, साथ में शामिल कर लो, बरकत ही बरकत होगी। समझ में आ गया ये पूरा खिला नहीं सकती है, ये खाने देगी नहीं। तो कहा तो आप तो मेरी माँ हो, खा लो साथ में। बुढ़िया ने प्लेट को देखा,
तो दामाद की तरफ घी ज़्यादा है, अपनी तरफ कम है। दिमाग लगाया कि इस घी को टानना है अपनी तरफ। अब बेटा मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुमने मेरी बेटी को फला महीना में फला हफ्ते में ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, सारा घी इधर टान लिया। दामाद भी उसी सास का था, समझ में आ गया कि ये बुढ़िया बहुत चालाक है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। अगर मैंने वो दुख दिया है, वो दुख दिया है, वो दुख दिया है, तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया, सारा घी इधर टान लिया। दुख सुख को मिलाना पड़ता है तब जिंदगी कटती है। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है। अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, गालियाँ कोई दुआ कोई दिया करता है। अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है।